ये आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 देखिए। ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं यानी जटिल कंपाउंड जो होते हैं, वो सिंपल कंपाउंड में यानी कि सरल यौगिकों में बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द रिएक्शन इन व्हिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड, वह अभिक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपके शरीर में 2 प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, 2 प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। पहला तो अपचयी अभिक्रिया होती है, बहुत मोटा पेन है। एक तो अपचयी अभिक्रिया होती है, अपचयी अभिक्रिया, और दूसरा जो होता है, होती उपचयी अभिक्रिया। ठीक है? अपचयी अभिक्रिया को हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। और जो उपचयी अभिक्रिया होती है, उसे कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। आपके बॉडी में हमेशा 2 प्रकार की अभिक्रियाएँ होती। कौन-कौन सी अभिक्रिया होती रहती है? या तो उपचयी अभिक्रिया होगी, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन होगी जिसमें कुछ बनेगा, या तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी जिसमें कुछ बनेगा। यानी उपचयी अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ बनता है। क्या बनता है? जैसे आप जब आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में जब भोजन खाते हैं तो पचने के बाद में अवशोषित होता है, जो अमीनो अम्ल आपके आंतों में अब्ज़ॉर्ब होता है, जो अमीनो अम्ल जाता है, वो रक्त के द्वारा पहुँचता है कोशिकाओं तक। तो अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो अम्ल जो होते हैं, वो जुड़-जुड़ करके क्या बना लेते हैं? वो बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार की प्रोटीन चाहिए होती है, उस प्रकार की प्रोटीन निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड क्या करते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जुड़-जुड़ के क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड जुड़-जुड़ के बना लेते हैं प्रोटीन। ये कैसी अभिक्रिया है? इसे बोलते हैं एनाबॉलिक यानी कि उपचयी अभिक्रिया। अपचयी अभिक्रिया में क्या होता है? आपने ग्लूकोज़ तो खाया नहीं था, या आपने अमीनो एसिड तो खाया नहीं था, आपने क्या खाया था? प्रोटीन खाया था। आपने जो प्रोटीन खाया था, उस प्रोटीन को तोड़ा गया, प्रोटीन को पचाया गया, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम द्वारा आँत के अंदर पचाया गया, है ना? किसमें बदला? वो अमीनो एसिड में बदला। तो ये अभिक्रिया कैसी है? ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी ये उपचयी अभिक्रिया है। तो प्रोटीन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, और अमीनो एसिड भी कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये जटिल पदार्थ है। भोजन जो हम खाते हैं कैसा होता है? जटिल होता है, और जब ये टूटता है तो सरल यौगिकों में, सिंपल कंपाउंड में बदल जाता है, यानी सरल यौगिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जटिल पदार्थ, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जब टूटता है सरल यौगिकों में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपचयी अभिक्रिया, या उसे कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है? क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपका आंसर वैसे तो लिखा हुआ था, लेकिन एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपके लिए। ठीक है? बात समझ में आ रही है? सभी को गुड इवनिंग है, और आप लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन, ये सेशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन करते समय नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में अगर कोई डाउट रहता है तो आप आपको एक्सप्लेन करेंगे, और बीच में अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो आंसर हो, जो आपको लगता है, बिना आंसर देखे, है ना, रेड वाला जो नीचे आंसर लिखा है उसको, उस पर नज़र मत ले जाइए, आंसर वैसे बिना देखे बताइए आप लोग। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? मैं एक काम और कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि इसको डार्क कर सकता हूँ आंसर को पहले ही। अब ठीक रहेगा, आप आंसर नहीं बता पाओ। पहली नज़र में देख लोगे तो बता लोगे, नहीं तो नहीं बता। चलिए, पूछा गया है हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द मेन रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
एक मिनट। बताइए भाई, जितने लोग सेशन में हैं सब लोग सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, ताकि रीच हमारी भी बढ़े। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो हीमोग्लोबिन होता चाहिए, ये बताओ सबसे पहले तो ये बताओ आप लोग हमको कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, बता सकते हैं आप लोग कोई? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी, लाल उधर कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती है ना, वो हीमोग्लोबिन से बना होता है। किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन से बना होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन और ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ग्लोबलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना होता है। यानी आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है और क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इसलिए नाम होता है इसका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन से आरबीसी बनती है। क्या बनती है? आरबीसी, लाल उधर कणिका, जो मुख्यतः क्या करती है आपके शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। किसको ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होता है? उत्सर्जन में होता है, पाचन में होता है, कि पोषण में होता है, या श्वसन में होता है? आपने पढ़ा है कि श्वसन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है, इनहेल इनहेल करते हैं, जब श्वास अंदर लेते हैं तो वो ब्लड के द्वारा, फेफड़े से ब्लड के द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? आपका हीमोग्लोबिन पहुंचाता है, यानी आरबीसी पहुंचाती है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो मुख्यतः हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होता है। किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। तो आपको ये समझ में आएगा, हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और अब इस ये हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट यानी कि स्थानांतरण कहाँ से होता है? लंग से कोशिकाओं तक होता है। और ये किस में होगा? श्वसन के दौरान होगा। किस में होगा? श्वसन के दौरान। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? श्वसन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में बात आ रही है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो, आंसर को थोड़ा सा ये कर देता हूँ, अब बताओ आप। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, बताइए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर तीसरे में? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, कहाँ से किधर होता है? बताइए। भोजन का स्थानांतरण, जो आपका फ्लोएम होता है उसके द्वारा फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस रूप में होता है? फूड। क्या आपको ये पता है कि जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, कौन से? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आपने पढ़ा है, हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? यहाँ भी AdCl6H12O6 होता है ना। अब बात आती कि स्थानांतरण किस रूप में होता है, किस रूप में स्थानांतरण? क्या ग्लूकोज के रूप में होता है? ग्लूकोज तो वैसे ऑप्शन में दिया भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज जो होता है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, यानी इससे प्राथमिक दाब परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ग्लूकोज परिवर्तित हो जाता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है, यानी कि मुख्यतः जो ग्लूकोज बनता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और यही जो है फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित। आपने पढ़ा है जल का स्थानांतरण, जल और खनिज का स्थानांतरण जाइलम करते हैं, जबकि फ्लोएम का स्थानांतरण, फ्लोएम जो होता है वो भोजन का स्थानांतरण करता है। किसका? भोजन का स्थानांतरण करता है, नहीं फूड का स्थानांतरण करता है। बात समझ में? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है? तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? हटा दिया, सुक्रोज आप देख सकते हैं।
देखा है, मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है। वृक्क यानी कि किडनी। किडनी, किडनी क्या है? एक किसी सिस्टम का भाग है। किस सिस्टम का भाग है यही तो बताना है आपको। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है यानी पोषण तंत्र का भाग है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का यानी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। या ट्रांसपोर्ट यानी कि जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका भाग है, परिवहन तंत्र का भाग है। किडनी किस में आता है बताइए? किडनी किस में आता है? किडनी आपके उत्सर्जन तंत्र में आता है। किस में आता है? उत्सर्जी तंत्र का भाग है। किडनी के अलावा किडनी जो होती है बीन सेव होती है, हाँ? बीन आकार की होती है। इसके अलावा इसमें जो यूरेटर होता है यानी कि मूत्रवाहिनी होती है। यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि मूत्राशय होता है। और यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग होता है। ये यूरेथ्रा है यानी मूत्र मार्ग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मूत्र मार्ग कहते हैं, जिससे यूरिन बाहर जाता है शरीर के। ये यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय बोलते हैं इसको। यूरिनरी ब्लैडर है ये। स्ट्रेचेबल आर्गन होता है जो यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है? ये यूरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी। हाँ? मूत्रवाहिनी क्या करती है? कि किडनी जो होती है, किडनी बीन सेप जो किडनी है, उस किडनी से यूरिन को यूरिनी ब्लैडर यानी मूत्राशय तक लेकर के आता है। तो ये सब किसके भाग हैं? ये सब उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, है ना? यहाँ पे एक पूछा गया था, मैंने सारा बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल सही। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। कहा गया कि स्वपोषी पोषण यानी जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आवश्यक है, आवश्यक है। क्लोरोफिल आवश्यक है। सनलाइट आवश्यक है। या इसमें से सभी आवश्यक है? तो आपको पता चल गया। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण बताया था। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 H2O ये मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? क्लोरोफिल के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं?